राधा, मेरे यहां पर होते हुए मेरे परी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, समझी कि नहीं? विवान जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो प्लीज 1 मिनट के लिए मेरे साथ बाहर आइए ना। गोपी, वैसे भी तुम अस्वस्थ हो और आज इस सब भाग दौड़ में कुछ ज्यादा ही थक गई हो। अपने कमरे में जाओ और आराम करो। एक और बात, स्पष्ट रूप से ये समझ लो कि परिधि को कुछ नहीं हुआ है। गोपी, गोपी, मैं पानी लेकर आ। मैं पानी ला। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ माँ जी, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया। अब जाओ, जाके रूम में आराम करो। नहीं जी, मैं कैसे आराम कर सकती हूँ? मुझे पूरा यकीन है कि परिधि किसी बड़ी मुसीबत में है और हमें उसकी। गोपी बस बहुत हो गया। तो मैं बाहर के लोगों के चक्कर में अपनी फैमिली को बर्बाद होते नहीं देख सकता। एक बात तो मैं खो चुका हूं, दोबारा नहीं। अहम दिख रहा, गोपी पर इस तरह चिल्लाना उचित बात नहीं है। जरा उसकी हालत तो देखो। मॉम क्या करूं मैं भी? गोपी, मैं बस इतना चाहता था कि मॉम घर वापस आ जाए, पर वो आ गई। अब मुझे बाहर के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, समझ गई तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परी की तरफ हाथ बढ़ाने की? क्योंकि विवान वो उसी लायक है। तुमने देखा नहीं, जरा सा क्या मुंह खोल दिया और शुरू हो गई। वैसे अगर तुम्हें अपनी और मेरी जान की फिक्र है ना, तो अपने इस प्यार को ना दबा के रखना, वरना हमारा सारा प्लान धरा का धरा ही रह जाएगा, समझे तुम? ए राधा, अगर तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना तो जाओ यहाँ से, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मेरी एक बात ध्यान से और कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें अपनी परिधि को हाथ नहीं लगाने दूंगा। ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती ना, तो बस इतना समझ लो कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। अब तुम निश्चित रूप से विश्राम करो। माँ जी, मैं एक बार जाकर मीरा को देख आती हूँ, पता नहीं वो कैसे होगी। रुको, तुम मीरा की चिंता मत करो, वो सो रही हैं। अब तुम भी अपनी दवाई खाओ और थोड़ी देर सो जाओ। माँ जी, आप प्लीज मेरी बात को एक बार समझिए। मैं सच कह रही हूँ, परिधि की जान को खतरा है। मेरा विश्वास कीजिए माँ जी, विवान ने ही परिधि का किडनैप किया है। माँ जी, उसे हमारी जरूरत है। प्लीज माँ जी, प्लीज परिधि को बचा लीजिए। मैं तुम्हारे स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित हूँ। तुम जिससे प्यार करती हो, निस्वार्थ प्रेम करती हो। तुम्हें उस इंसान की कमियां नहीं दिखाई देती, और यही बात परिधि के मामले में भी लागू होती है। गोपी, अपने अनुभव और उम्र के तकाजे से मैं ये बात जरूर कहूंगी कि जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है, वहीं से परिधि की सोच शुरू होती है।
तुम बहुत ही भोली और भावुक हो और परिधि अत्यंत चालाक और शातिर। तुम्हें ना मेरी जान की फिक्र है, ना अपनी जान की फिक्र है, ना हमारे प्लान की। तुम मुझसे ही लड़े जा रहे हो, जबकि तुम्हें तुम्हारी इस परी को काबू में रखना चाहिए। ए हेलो, मुझे मत समझाओ कि उसे काबू में कैसे रखना है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं गोपी, पर एक सलाह अवश्य दूंगी। अपनी माँ जी की बात मान लो और अपना पूरा ध्यान अपने स्वास्थ्य पर केंद्रित करो, ना कि परिधि पर। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? किसी को भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। पता नहीं परिधि किस हाल में होगी, कहाँ होगी। परी कुछ नहीं करेगी, उसकी लिमिटेशंस जानता हूं मैं। तुम बस अपनी लिमिटेशंस में रहो और आइंदा कभी भी तुमने देखो विमान वो भाग रही है। गाड़ी कंट्रोल क्यों नहीं हो रही? विमान! विमान ट्रक को छोड़ो! छोड़ो ट्रक को विमान! लीव द ट्रक! विमान! विमान! इस छोटे रास्ते से जाती हूँ, शायद जल्दी पहुंचा। परी! छोड़ो विमान! परी तुम पागल तो नहीं? परी! छोड़ो! परी! परी! विमान ट्रक छोड़ो! परी तुम पागल हो गई हो क्या? स्टॉप द ट्रक! ट्रक छोड़ो! रुको! राधा! हटा सामने राधा! इस ट्रक की ब्रेक कैसे लगेगी? राधा हटा! ये ठाकुर जी, मुझे सच में कुछ कुचल डालेगी।
ठीक तो हो ना? तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। चलो उठो, उठो राधा, उठो। विवान जल्दी उठो। छोड़ो मुझे। विवान संभालो अपनी इस महबूबा को। और तुम्हें क्या लगता है परी, हम लोग तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देंगे? तुम जैसी औरत के साथ ऐसा ही नाटक करना होता है। राधा, इतना घटिया नाटक, कैसी औरत हो तुम? मैंने अपना दिल भी गवा दिया, जो अब मेरा नहीं रहा, चिक्स का हो चुका है। ला 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 हे हे ला 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 चिक्स पहनाइए ना। देवर जी, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, पर हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि परिधि आपसे सच्ची में बहुत प्यार करती है। नहीं भाभी, परिधि मुझसे प्यार नहीं करती। परिधि सिर्फ और सिर्फ उस विवान से प्यार करती है। नहीं देवर जी, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है। उस दिन आपने जो कुछ भी देखा वो सच नहीं था। सॉरी भाभी, लेकिन मैं सिर्फ अपनी आंखों देखी पर ही विश्वास करूंगा। और एक सच उस रात आंगन में देख चुका। कान्हा जी, एक बार फिर से आपके प्रति मेरा विश्वास मुझे आप तक खींच लाए, क्योंकि जब भी मुझे आपकी सहायता की जरूरत पड़ी आप हमेशा मेरे साथ रहे। आज फिर से मुझे आपकी मदद की जरूरत है। एक बार राशि बेन को मैं खो चुकी, मैं परिधि को नहीं खो सकती। अगर परिधि को कुछ भी हो गया तो मैं अपने आप को नहीं माफ कर पाऊंगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, परिधि को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। कान्हा जी, मेरी सारी आशाएं अब सिर्फ आपसे बंधी हुई है। इस वक्त कौन हो सकता है? जी कहिए। मिस्टर अहम मोदी हैं, उनके नाम से ये चालान पेपर लाया हूँ। चालान? गोपी, क्या हुआ? कौन है ये ओवर स्पीड गाड़ी चलाने की वजह से आपके नाम से चालान पेपर लाया हूँ। लेकिन सर, जिस गाड़ी के नंबर से हमने मेरा चालान किया है वो गाड़ी तो मैंने पिछले कुछ दिनों से चलाई ही नहीं। हमारे ट्रैफिक हवलदार ने खुद आपकी ओवर स्पीडिंग गाड़ी का नंबर नोट किया है। गाड़ी आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, इसके लिए चालान भी आपके नाम पे ही आएगा। पहले हम आपकी गाड़ी तक और फिर अब आप तक पहुंचे हैं।
थैंक यू। राजू, केशव। जी सर। ये क्या है? तुम बिना हमारी परमिशन के हमारी गाड़ी उठा कर लेकर जाओगे, उन्हें ओवर स्पीड चलाओगे? कोई एक्सीडेंट हो जाता तो? ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर सकते तो नौकरी छोड़ दो। नहीं सर, गाड़ी तो हम तभी निकालते हैं जब परिवार में से किसी को बाहर जाना होता है, या फिर अब जब आप बोलते हो। जी साहब, बिना मतलब कि हम लोग गाड़ी लेकर कहाँ जाएंगे? अपनी सफाई अपने पास रखो। याद रखना, अगर दोबारा से तुमने ऐसी गलती की तो मैं तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगा। उस रात आप दोनों में से गाड़ी किसने चलाई थी? ठाकुर जी की सौगंध भाभी। अहम भाई की गाड़ी उस दिन हम में से कोई नहीं चला रहा था। हाँ, विवान भाई जब भी जाते थे अहम भाई की यही वाली गाड़ी लेकर जाते थे। कोई बात नहीं, आप दोनों जाइए। जनवरी इसका मतलब अहम जी, अहम जी, अहम जी, मैं साबित कर सकती हूँ कि परिधि के किडनैपिंग में विवान का ही हाथ है। कॉपी प्लीज। तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि मुझे इन दोनों का नाम नहीं सुनना, लेकिन अब लगता है तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। गोपी, आई डोंट वांट टू हियर परी और विवान नेम, प्लीज। दोबारा। अहम जी तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। माँ जी भी मेरी बात नहीं मानेंगी। मुझे देवर जी से ही बात करनी होगी।